नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लेडी बॉस की मासूम मोहब्बत का दूसरा एपिसोड। दमदार सीईओ युवाना, जो अपनी शर्तों पर जीती है। मासूम और सच्चा अंश, जो व्हीलचेयर पर होने के बावजूद जिंदगी से प्यार करता है। यह कहानी है प्यार, संघर्ष और एहसास की गहराइयों की। क्या युवाना और अंश के बीच पनप रही ये अनोखी मोहब्बत कोई नया मोड़ लेगी? जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। चलिए नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। CH सैंतालीस, वी आर गोइंग टू बी अ पेरेंट्स। अब आगे। युवाना ऑफिस जाने के लिए तैयार हो। जब सीढ़ियों से नीचे आ रही थी कि तभी अचानक से उसका सिर घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने सब उसे दो दो दिखने लगा था। युवाना ने कसकर रेलिंग को पकड़ लिया। वो धीरे धीरे से वहीं पर बैठ गई। युवाना ने अपना सिर पकड़ लिया। वही अंश जो हॉल में आरव के साथ खेल रहा था, उसकी नजर जब युवाना पर गई तो वो घबरा गया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, युवी क्या तुम ठीक तो हो? अंश ने युवाना को झट से गोद में उठा लिया। मम्मा आप ठीक हो? आरव ने अपनी मम्मा की फिक्र करते हुए कहा। अंश ने युवाना को सोफे पर बिठा दिया और उसे पानी पिलाते हुए पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम कुछ कमजोर सी लग रही हो। बुखार तो नहीं हुआ तुम्हें? कहकर अंश युवाना बॉडी टेम्परेचर चेक करने लगा, लेकिन सब नॉर्मल था। कुछ नहीं, बस नचे आते वक्त सिर अचानक से चकराने लगा था। युवाना ने आरव को अपनी गोद में लेते हुए अंश से कहा। युवाना की बात सुनकर अंश ने युवाना को देखते हुए उसे डांटते हुए कहा, ऐसे कैसे सिर चक्कर आने लगा? सुबह ही तुमने 4 पराठे खाए और फिर भी तुम्हें चक्कर आ रहे हैं। इसका मतलब कि तुम वर्कलोड कुछ ज्यादा ही ले रही हो। 1000 बार कहा है युवी तुम्हें कि इतना ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं? कहकर अंश ने युवाना को घूरा, जो उसे घूर रही थी। 4 पराठे खाए? क्या ये आदमी वो कितना खाती है ये गिनता भी है? युवाना ने सोचा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आजकल उस पर कुछ ज्यादा ही दादागिरी करने लगा है। इसकी ये हिम्मत। बेबी अब जरा यहाँ बैठो, मैं आपके डैडा की जरा खबर लेती हूँ। युवाना ने आरव को साइड में बिठाया और खड़ी होकर अंश को देखते हुए कहा, अंश डार्लिंग, आज तक अभी मेरे दादू ने भी मुझे इतनी नहीं सुनाई जितनी तुम मुझे आज कल सुना रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पर कुछ ज्यादा ही फड़फाने लगे हैं? अपने आखिरी शब्द कहते वक्त युवाना ने दांत पिस लिए। युवाना सूर्यवंशी को सिर्फ अपनी ऊंची आवाज सुनना पसंद है। युवी पति हो तुम्हारा, इतना तो हक है मेरा तुम पर समझी। और तुम चाहे मेरे पर को काट भी डालो तभी मैं तुम्हें अच्छे बुरे के लिए सुनाता रहूंगा। अंश ने आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा। अंश का जवाब सुनकर युवाना की नाक फुल गई। ये उसका मासूम अंश बेबी नहीं रहा, ये अब उसे जवाब भी देने लगा है। युवाना ने अंश का कॉलर अचानक से पकड़ा और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब कर दांत पीसते हुए कहा, धीरे से कहा, अंश डार्लिंग, मेरे सामने हवा में उड़ना बंद कर दो, समझे, वरना तुम जानते नहीं कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। कहते वक्त उसका हाथ अंश के लोअर पार्ट की ओर जा रहा था। वही आरव बेचारा सोफे पर बैठा युवाना के फोन में लगा पड़ा था। उसे फोन मिलने के बाद किसी से कोई लेना देना नहीं होता था। उसका सारा ध्यान फोन में था। इसलिए ही तो ठरकी युवाना अंश के साथ जबरदस्ती पर उतर रही थी। अंश ने झट से युवाना का हाथ पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इन 3-4 सालों में मैं इतना तो जान ही गया हूँ कि गुस्सा आने पर मेरी शेरनी अपने शेर का भी शिकार करने से पीछे नहीं हटती। और रही बात हवा में उड़ने की, तो प्यार करता हूँ तुमसे, तुम जान हो मेरी, इसलिए फिक्र भी होती है और उसी फिक्र में तुम पर चिल्लाता भी हूँ। अंश ने देखा कि युवाना की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही है। अंश। युवाना के मुंह से अंश का नाम फूट पड़ा और वो अचानक से उसकी बाहों में झूल गई। अंश ने युवाना को संभाला, उसे गालों को थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन युवाना शायद बेहोश हो गई थी। डैडा मम्मा, आरव ने झट से फोन फेंक दिया और अंश के पैरों से लिपटकर युवाना को देखते हुए रोने लगा। जिसे देख अंश ने उसे प्यार से कहा, आरू बेबी रोते नहीं, मम्मा को नींद आई थी तो मम्मा सो गई है, चलो अब रोना बंद करो
अंश की बात सुनकर आरू ने रोना बंद किया, लेकिन वो सिसका जरूर रहा था। अंश ने युवाना को गोद में उठा लिया और युवाना को कमरे में लाकर बेड पर लेटा दिया। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग लेडी डॉक्टर युवाना का चेकअप कर रही थी। उसने युवाना के पेट के थोड़ा नीचे हल्का हल्का दबाकर देखा तो उसके होठों पर एक स्माइल उभाई। उसने अंश की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अंश बेटा, अब जल्दी से मुंह मिठाकर दो मेरा। वो अंश को देख सकती थी जिसकी गोद में आरू था, और दोनों ही बाप बेटे घबराए हुए लग रहे थे। युवाना की फिक्र में वही डॉक्टर की बात सुनकर अंश ने कहा, डॉक्टर आंटी, यहाँ मेरी यूवी बेहोश है और आपको मिठाई खानी है। कहते वक्त वो हल्का गुस्से में लग रहा था। डॉक्टर ने जब अंश की बात सुनी तो गहरी सांस लेकर कहा, अंश राजपूत, तुम बाप बनने वाले हो। युवाना प्रेग्नेंट है, इस लड़के को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। वही अंश ने जब डॉ की बात सुनी तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो बार बार मुस्कुरा रहा था, पर उसका मन तो चिखने का कर रहा था। वो चीख कर सबको सुनाना चाहता था कि वो बाप बनने वाला है। उसके और युवाना के प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। अंश ने जल्दी से मिठाई मंगवाई और डॉक्टर का मुंह मिठा कर ही उसे भेजा। आरू बेबी, आपके साथ खेलने के लिए एक और छोटू बेबी आ रहा है, अंश ने आरव के मोटे मोटे गालों को चूमते हुए कहा, जिसे सुनकर आरू ने अपनी तोतली आवाज में कहा, सच ही डैडा, लेकिन छोटू बेबी कब आएगा? आरू ने सवाल किया। बहुत जल्द, अंश ने कहा। उसने आरव को खेलने के लिए छोड़ दिया। आरव बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अंश ने आंखों में आई हल्की नमी को साफ किया और युवाना के बगल में बैठ गया। उसने युवाना के पेट पर हाथ फेरा। यहाँ उसका अंश था, अंश का अंश। उसने युवाना के पेट को चुमा और फिर युवाना के माथे को ओट। थैंक यू माय लव, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, अंश ने युवाना के सिर को सहलाते हुए प्यार से कहा। कुछ देर बाद युवाना को होश आया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि अंश उसके पास बैठा उसे ही देख रहा है। तुम मुझे क्या हुआ था? युवाना ने उठकर बैठते हुए धीरे से कहा। अंश ने युवाना को सहारा दिया और उसके साथ बैठ गया। उसने युवाना के पेट पर हाथ रखा और धीरे से कहा, यूवी, वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। उसने युवाना के चेहरे को देखा जिस पर एक मुस्कान थी। युवाना ने झट से अंश को गले लगा लिया। अंश ने युवाना के सिर को सहलाते हुए कुछ सोचकर अचानक से कहा, वैसे कल रात तो मैंने प्रोटेक्शन यूज किया था, तो आज इतनी जल्दी तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? अंश बात पर युवाना की आंखें छोटी हो गई। कमीने आदमी, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कल रात हमारा फर्स्ट टाइम था। भूलो मत कि हम महीने के 6 दिन छोड़कर हर रोज सेक्स करते थे। युवाना ने अंश को देखते हुए गुस्से से कहा। और महीने के 6 दिन सेक्स इसलिए नहीं होता था क्योंकि उस टाइम युवाना के पीरियड होते थे, वरना तो हर रात कमरे का माहौल बाफी रंगीन होता था। ये इतना भी मासूम नहीं है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, युवाना ने सोचा। वही युवाना को गुस्से में देखकर अंश की हंसी छूट गई। उसने युवाना को देखते हुए हंसते हुए कहा, मजा कर रहा था यूवी। कहकर अंश ने हंसते हुए युवाना को जोर का हग किया। थैंक यू सो 000000000 मच यूवी, अंश ने अचानक से कहा, जिसे सुनकर युवाना ने अंश को असमंजस से देखा। थैंक यू सो मच, मेरा हाथ थामने के लिए, मुझे अंधेरे से रोशनी में लाने के लिए, मुझसे प्यार करने के लिए, मुझसे शादी करने के लिए, मेरी जिंदगी को इतना हसीन बनने के लिए, और थैंक यू सो मच मेरे बच्चे की माँ बनने के लिए, अंश ने इमोशनल होते हुए कहा। कमीने, युवाना ने गुराते हुए कहा और अंश के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। CH 48, 9 महीने तक नो सेक्स। सारे रीडर्स को मेरी तरफ से दिल से थैंक यू यार। आप लोग मेरी इस कहानी को बहुत बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं इसलिए। और व्यू की तो बात ही मत करो, एक दिन में व्यू 1000 के आगे निकल जाते हैं। थैंक यू सो मच डियर रीडर्स। और मेरी बाकी की कहानियां को भी प्यार दे अपना, और आने वाली हॉरर रोमांटिक कहानी को भी, जो बहुत जल्द आपसे राब्ता करेगी। अब आगे। 1 महीने बाद सूर्यवंशी महल में युवाना जब सोकर उठी तो उसने देखा कि अंश उसके पैरों के पास बैठा टुकूर टुकूर उसे देख रहा था।
यू उल्लू की तरह टुकूर टुकूर क्या देख रहे हो मुझे? युवाना ने अपनी अलसाई आवाज में उठते हुए कहा। जिसे देख अंश जल्दी से उठा और युवाना को सहारा देने लगा। युवाना ने हैरानी से उसे देखा। अंश ने युवाना की पीठ के पीछे एक पीलो लगा दिया। क्या बात है, आज सुबह सुबह तुम मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो? युवाना ने अंश की ओर देखते हुए कहा। जिसे देखकर अंश ने साइड में रखी ब्रेकफास्ट ट्रे युवाना के सामने रखी। युवाना ने जब ट्रे में रखे जाम और बॉयल एग को देखा तो उसे भारी भारी सा होने लगा। अंश हटाओ इसे मेरे सामने से, युवाना ने अपनी नाक सिकुड़ते हुए कहा। जिसे सुनकर अंश ने युवाना को घूरा और एक बॉयल एग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यूवी नखरे मत दिखाओ। मुझे पता है तुम्हें एक पसंद नहीं, पर मेरे बेबी को हेल्दी बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। मैंने गूगल पर पढ़ा है प्रेग्नेंट लेडी को हेल्दी फूड देना चाहिए, और एक बहुत हेल्दी होता। तो अपने नखरे बंद करो और खाओ इसे, कहकर अंश ने युवाना को घूरते हुए उसके होठों के पास बढ़ाया। लेकिन उसकी तेज स्मेल जब युवाना की नाक में पड़ी, युवाना ने झट से अपने मुंह पर हाथ रख दिया और अंश के हाथ को दूर कर जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ दौड़ गई। अंश बेचारा हाथ में अंडा लिए हैरानी से वॉशरूम की ओर देख रहा था। वो जल्दी से वॉशरूम में आया तो उसने देखा कि युवाना उल्टियां कर रही है। वो जल्दी से आगे बढ़ा और उसके बालों को समेटते हुए युवाना की पीठ को सहलाते हुए घबराई आवाज में कहा, क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह उल्टियां क्यों कर रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी यूवी? वो देख सकता था कि युवाना सिर्फ पानी जैसी उल्टियां कर रही है। उसका गौरा गौरा सा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया है। युवाना ने अपने चेहरे को पानी से साफ किया और पलटकर अंश को देखा। वो अंश के सीने से लग गई। क्या हुआ यूवी? अंश ने कमजोर युवाना की सिर को सहलाते हुए प्यार से कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने गुस्से से अंश के सीने पर दांत गड़ा दिए। आह! पागल हो गई हो क्या? काटा क्यों? वो भी इतनी जोर से। अंश युवाना को दूर किया और अपने सीने पर युवाना के दांतों के गहरे निशान को देखते हुए कहा था ना कि ट्रे को हटाओ मेरे सामने से। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी मनमानी करनी होती है। जब से पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब सुबह सुबह कुछ ऊर्टटांग बनाकर मेरे सामने प्रकट हो जाते हो। और पता नहीं मुझे ये रोज रोज उल्टियाँ क्यों हो रही है। आए, युवाना ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा। उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अंश को अच्छे से सबक सिखा सके। इसलिए युवाना ने गुस्से में अंश को जोर से काटा। और जब से अंश को पता चला है कि बाप बनने वाला है, तब से वो युवाना की कुछ ज्यादा ही केयर करने लगा। अंश ने युवाना को देखा जो गुस्से में थी। इस हालत में गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता यूवी, अंश ने युवाना को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने बहुत बुरी तरह से अंश को घूरा और चिखते हुए कहा, बाहर निकलो यहाँ से। युवाना का गुस्सा देख अंश वॉशरूम से ऐसे भागा जैसे मानो उसके पीछे कोई पागल कुत्ता पड़ा हो। युवाना ने अंश के जाने के बाद जोर से दरवाजा बंद किया और शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसके मूड स्विंगर्स शुरू हो गए थे। लेकिन इस बात का अंदाजा दोनों को नहीं था, क्योंकि अंश को तो ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो बचपन से व्हीलचेयर पर जो था, और एक युवाना जिसे ये औरतों वाले चोचले को बारे में ज्यादा पता नहीं था। शावर के ठंडे पानी के कारण युवाना का गुस्सा शांत हुआ। कुछ देर बाद जब वो बाथरोब पहन बाहर आई तो उसने देखा कि अंश बेड ठीक कर रहा था। जिसे देख युवाना को रियलाइज हुआ कि कुछ देर पहले वो अंश पर चिल्लाई थी। ये सोचकर युवाना की आंखों में से गंगा जमुना बहने लगी। अंश जो बेड ठीक कर रहा था, उसके कानों में सिसकने की आवाज पड़ी। उसने सिर घुमाकर देखा तो हैरान रह गया। वो जल्दी से आगे बढ़ा और युवाना को अपने सीने से लगाते हुए कहा, यूवी क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? दर्द हो रहा है तुम्हें? उसने युवाना की पीठ को सहलाया। अंश डार्लिंग, मैं कितनी बुरी बीवी हूँ है। युवाना ने अंश के सीने पर सिर रख बच्चों की तरह रोते हुए कहा। अंश युवाना की बात सुनकर हैरान रह गया, पर बेचारा युवाना को पहली बार ऐसे बच्चों की तरह रोते देख हंस भी रहा था। वो अपनी मंद मंद हंसी कंट्रोल कर रहा था। क्या हुआ यूवी, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? अंश ने सवाल किया।
जिसे सुनकर युवाना का रोना और तेज हो गया। वो गला फाड़कर रोने लगी। अंश डार्लिंग, तुम कितने अच्छे पति हो। मैंने अभी तुम्हें कितनी जोर से काटा और डांटा, लेकिन फिर भी तुम्हें बुरा नहीं लगा है। भगवान तुम्हारे जैसा पति किसी को ना दे। मूड स्विंग में भी युवाना मडम का अंश के लिए पॉजिटिवनेस कम नहीं हो रहा था। कहा, लोग तुम्हारे जैसा सभी को देने की दुआ करते हैं, और यहाँ युवाना अंश जैसा पति किसी को ना दे देने की दुआ कर रही है। गजब की है युवाना सूर्यवंशी। वही अंश को जब युवाना के रोने के पीछे का कारण पता चला तो उसकी हंस छूट गई। अब उससे और कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो युवाना ने दूर हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। युवाना ने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों से गिली नाक के साथ अंश को घूरा तो अंश की हंसी ही रख गई। वो आगे बढ़ा और युवाना को झट से सीने से लगा लिया। ओ युवी, तुम आजकल बच्चों जैसी हरकतें करने लगी हो, कहकर अंश ने युवाना के माथे को चुमा। अंश डार्लिंग, तुम मुझसे नाजार तो नहीं हो ना? युवाना ने पाउट करते हुए कहा। जिसे देख अंश ने युवाना की नाक खींचते हुए कहा, नहीं। जिसे सुनकर युवाना ने अंश के होठों को चुमा। अंश भी युवाना का साथ देने लगा। इस एक महीने में दोनों की सेक्स की आदत जरा जरा छूट रही थी, क्योंकि अंश ही बेबी के कारण सेक्स को अवॉइड करता था। वही अंश ने किस करते वक्त महसूस किया कि युवाना उसका हाथ अपनी ब्रेस्ट कर रख प्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो उसने झट से युवाना को दूर किया। युवाना फिर से अपने असली रूप में आ गई। उसने खा जाने वाली नजरों से अंश बाबू को घूरा। उसे एक जबरदस्त सेक्स की जरूरत थी, जो आजकल उसे ठीक से मिल नहीं रहा था। युवी अब 9 महीने तब नो सेक्स समझी, तो अपने ये अश्लील जज्बातों को काबू में रखो। अंश ने युवाना को आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, ये औरत सेक्स के लिए दर्द को भी सह लेगी और उसे बताएगी भी नहीं। अंश ये सोचकर ही युवाना की हसरतों को पूरा नहीं कर रहा था। युवाना ने अंश की बात सुन तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ अपने होठों को काटते हुए बढ़ने लगी। वो अपना बाथरोब भी निकाल रही थी। अंश दीवार से एकदम से चिपक गया। अचानक से अंश ने अपना गला गिला किया, क्योंकि युवाना उसके सामने नेक्ड खड़ी थी। युवाना एकदम से बेताबी से अंश से चिपक गई। 49 फक मी बैडली। अब तक, क्योंकि अंश ही बेबी के कारण सेक्स को अवॉइड करता था। वही अंश ने किस करते वक्त महसूस किया कि युवाना उसका हाथ अपनी ब्रेस्ट कर रख प्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो उसने झट से युवाना को दूर किया। युवाना फिर से अपने असली रूप में आ गई। उसने खा जाने वाली नजरों से अंश बाबू को घूरा। उसे एक जबरदस्त सेक्स की जरूरत थी, जो आजकल उसे ठीक से मिल नहीं रहा था। युवी अब 9 महीने तब नो सेक्स समझी, तो अपने ये अश्लील जज्बातों को काबू में रखो। अंश ने युवाना को आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, ये औरत सेक्स के लिए दर्द को भी सह लेगी और उसे बताएगी भी नहीं। अंश ये सोचकर ही युवाना की हसरतों को पूरा नहीं कर रहा था। युवाना ने अंश की बात सुन तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ अपने होठों को काटते हुए बढ़ने लगी। वो अपना बाथरोब भी निकाल रही थी। अंश दीवार से एकदम से चिपक गया। अचानक से अंश ने अपना गला गिला किया, क्योंकि युवाना उसके सामने नेक्ड खड़ी थी। युवाना एकदम से बेताबी से अंश से चिपक गई। अब आगे अंश दीवार से चिपक गया था और युवाना नेक्ड थी। उसका हर एक अंग अंश को अच्छी तरह से महसूस हो रहा था। अंश युवाना को ऐसे बिना कपड़ों के देख बार बार अपना गला गिला कर रहा था। जाहिर सी बात थी, वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें देख युवाना के होठों पर इविल स्माइल उभर आई। युवाना ने अंश की गर्दन में चेहरा धकेल दिया और उसकी गर्दन को चूमते हुए धीरे से सेक्सुअल वाइज में कहा, अंश डार्लिंग, तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? वो अंश की गर्दन पर गहरा चुंबन देख रही थी। थरकी युवाना अंश को बार बार ये महसूस करा रही थी कि वो उसके सामने नेक्ड है। अंश जब युवाना की बात सुनी तो वो हड़बड़ा गया। अंश ने हड़बड़ी में युवाना को दूर करने के लिए उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखे। फक कक, युवाना ने अपने निचले होठ को झट से दांतों तले दबाते हुए कहा,
अंश ठंडे हाथ अपनी खुली ब्रेस्ट पर महसूस कर कराह उठी। वही अंश ने झट से अपने हाथ हटा लिए। यूवी, ये सब बेबी के लिए ठीक नहीं है, अंश ने अपना कंट्रोल बनाते हुए इधर उधर देखते हुए हकलाते हुए कहा। उसके गाल जलने लगे थे। युवाना ने जब अंश की बात सुनी तो उसने गहरी सांसें लेते हुए अंश के हाथ पकड़ा और मदहोशी से भरी आवाज में धीरे से कहा, अंश डार्लिंग बेबी यही सब कर ही तो आया है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब से। अचानक से अंश का हाथ अपनी किटी पर रखते हुए बेताबी से, देखो ना, इसे ये चिक चिक कर कह रही है, फक मी बैडली। युवाना अंश के हाथ को अपने लोअर पार्ट पर सहला रही थी और आहें भर रही थी। वही अपना हाथ युवाना किटी पर महसूस कर अंश के जबड़े कस गए। युवाना की किटी गिली थी। फक अंश ने महसूस किया कि उसके लोअर पार्ट में हलचल हो रही है। नो वो अपना कंट्रोल लूज नहीं कर सकता, वरना उसके बेबी को प्रॉब्लम हो जाएगी, अंश ने सोचा। उसने युवाना को देखा जो सेक्स के लिए मरी जा रही थी। युवाना के जज्बात उसके हर भाव बता रहे थे, जिसे देख अंश का मन कर रहा था कि वो युवाना को बेड पर पटके और उसकी वो मिरर पोजीशन में उसे प्यार करे। लेकिन बेबी, अंश ने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन युवाना ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। अंश डार्लिंग मेरे अंदर आकर सेक्स मत करो, लेकिन ऐसी ही मुझे सैटिस्फाइड करो प्लीज, युवाना ने आहें भरते हुए रिक्वेस्ट की। यार ये औरत सेक्स के लिए इतना क्यों मरी जा रही है, अंश ने सोचा। लेकिन उसने देखा कि युवाना की फीलिंग वो मार रहा है, इसलिए उसने युवाना की किटी को सहलाया। है, युवाना खुशी से मुस्कुरा उठी। उसने कसकर अंश के कंधे को पकड़ा और धीरे से कहा, फास्ट अंश। अंश ने युवाना की बात मानी। उसने झट से उसे गोद में उठा लिया और बेड पर इस बार पटकने की बजाय आराम से लिटा दिया। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। यार ये उसकी बीवी भी ना। युवाना ने आहें भरते हुए झट से अपने पैर फैला दिए, जिसे देख अंश को ही शर्म आ रही थी। लेकिन युवाना के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए अंश ने झुककर अपने होठ युवाना की किटी पर रख दिए। है, युवाना की कमर 1 इंच ऊपर उठ गई। वो अंश का सिर वहां दबा रही थी। अंश के हाथ ऊपर जाकर उसकी ब्रेस्ट को प्रेस कर रहे थे। अंश का कंट्रोल लूज होता हुआ महसूस हो रहा था। वो अपना जूस युवाना के रस के साथ मिलाना चाहता था। वो युवाना के साथ जेंटल रहेगा, अंश ने सोचा और युवाना से दूर होकर अपने कपड़े उतारने लगा। युवाना अंश को देख रही थी। अंश नेक्ड उसके सामने खड़ा था। धीरे से युवाना के ऊपर आया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, सिर्फ 1 घंटा, उसके बाद हमें तुम्हारे मंथली चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना है। उसने युवाना की आंखें में देखा। हॉस्पिटल गया भाड़ में, पहले मेरे अंदर आओ तुम, युवाना ने गुस्से से कहा और अंश के लोअर पार्ट को पकड़ उसे अपने अंदर एंटर कर लिया। है, वो एक मीठे दर्द से कराह उठी। अंश ने ना में सिर हिला दिया और अपनी कमर हिलाने लगा। युवाना के नाखून अंश के कंधे पर धस रहे थे। अंश उसे एक अलग ही प्लेजर दे रहा था। वो वाइल्ड नहीं था, आराम से कर रहा था ताकि युवाना और उसके बेबी को तकलीफ ना हो। युवाना चाहती थी कि अंश पहले की तरह वाइल्ड हो और अलग अलग पोजीशन में सेक्स करे, लेकिन फिर भी वो ये एंजॉय भी कर रही थी। जब भी दर्द हो तो बता देना यूवी, अंश ने युवाना को देखते हुए अपनी कमर हिलाते हुए कहा। पर हमारी युवाना तो इतनी खो गई थी कि अंश की बात उसे मानो सुनाई ही नहीं दी। कुछ देर बाद युवाना एक चादर में नेक लिपटी सो रही थी और अंश उसे घूर घूर कर देख रहा था। सेक्स के बाद उसने युवाना को फिर से शावर लेने को बोला, लेकिन ये औरत आराम से घोड़े बेच कर सो रही है। और आज उन्हें हॉस्पिटल भी जाना है। युवाना को आज डॉक्टर ने चेकअप के लिए बुलाया था। अंश ने एक गहरी सांस ली और युवाना के माथे को चूमकर नेक्ड वॉशरूम में शावर लेने के लिए चला गया। CH50 ट्विंस बेबीज। अब आगे। हॉस्पिटल में युवाना हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसके पेट पर जे लगा रहे थे। अंश आरव को गोद में लिए बेताबी से सामने लगी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए था। डॉक्टर ने जेल लगाने के बाद एक मशीन लेकर युवाना के पेट पर फिराते हुए स्क्रीन पर देखने लगी और अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए कहा,
यो बी बाइस, उसने स्क्रीन पर तरफ इशारा किया जहाँ पर 2 मटर के दाने जितने बेबीज दिख रहे थे। अंश ने झट से युवाना का हाथ पकड़ा और एक्साइटेड होकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। युवाना अंश की एक्साइटमेंट देख मुस्कुरा रही थी, लेकिन तभी दोनों ने डॉक्टर की कही बात पर गौर किया। बेबीज? दोनों ने हैरानी से आंखें बड़ी कर कहा। डॉक्टर ने युवाना और अंश की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मिसेज राजपूत, आप ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हैं, कहकर उसने अंश की तरफ देखा जो हैरानी था। अंश बाबू ने एक बॉल में 2 रन बना दिए थे। धीरे धीरे अंश की हैरानी खुशी में बदल गई। उसने खुशी से अपनी गोद में मौजूद आरव के मोटे मोटे गालों को चूमते हुए कहा, आरू बेबी, अब आपके साथ खेलने के लिए 2 बेबी आ रहे हैं, वो भी एक साथ। अंश बाबू तो हवा में उड़ने लगे थे। डॉक्टर तो अंश की खुशी देख मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ बेड पर लेटी युवाना के कान में डॉक्टर के शब्द गूंज रहे थे, मिसेज राजपूत, आप ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हैं। ये शब्द सुनकर ही युवाना को मानो सदमा लगा हो। वो 3 बच्चों को कैसे संभालेगी? उसका फिगर 2 बच्चे साथ में पैदा कर कैसा होगा डॉट? और उसका बिजनेस? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 बच्चों को पेट में लेकर वो सेक्स कैसे करेगी? ऐसे उर्पटांग सवाल युवाना के दिमाग में घर बन रहे थे। उसने सोचा था कि आरव है तो वो अब खुद का बेबी नहीं करेगी डॉट, लेकिन अंश को तो बेटी चाहिए थी। इसलिए इस बार उसने कंसीव करने का सोचा और उसके बाद उसे कोई बेबी नहीं चाहिए था। अगर चाहिए भी था तो कुछ सालों बाद वो देख लेती, लेकिन अंश बाबू तो मौके पर चौका मार गए। युवाना ने घूर कर अंश को देखा, जो खुशी में पागल हो गया था, लेकिन उसकी खुशी देख युवाना के होठों के कोने मुड़ गए। इस आदमी की खुशी के लिए तो मैं पूरी क्रिकेट टीम बनाने के लिए तैयार है, युवाना ने सोचा। कुछ देर बाद दोनों डॉक्टर के सामने बैठे हुए थे। मिसेज राजपूत, अभी सारे चेकअप के बाद रिपोर्ट के मुताबिक आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है डॉट, लेकिन आप ट्विंस बेबीज के साथ प्रेग्नेंट हैं तो आगे चलकर आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आई सजेस्ट यू कि आप मॉर्निंग वॉक करें और हेल्दी फूड ले और ज्यादा से ज्यादा नारियल पानी पिए डॉट। योगा प्राणायाम ऐसी चीजों से आपको आगे डिलीवरी के वक्त आसानी होगी, डॉक्टर ने युवाना की रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा। वही डॉक्टर की बात युवाना से ज्यादा अंश ध्यान से सुन रहा था और आरव उसकी गोद में बैठा टुकूर टुकूर देख रहा था। वही दूसरी तरफ युवाना के दिमाग में एक सवाल उछल कूद कर रहा था। उसने आरव को देखा और उसे प्यार से कहा, आरू बेबी, आप बाहर अपनी नैनी के पास जाकर खेलो, मम्मा डैडा जल्दी आएंगे, ओके। अंश ने युवाना को देखा। वहीं अपनी मम्मा की बात सुनकर आरव ने अच्छे बच्चे की तरफ कहा, ओके मम्मा, कहकर आरव नन्हे नन्हे पैरों से दौड़ता हुआ बाहर चला गया। उसके जाके बाद युवाना ने ना आव देखा ना ताव और सीधे अपना सवाल डॉक्टर के सामने रखा, क्या हम दोनों इस बीच सेक्स कर सकते हैं? कहते वक्त युवाना के चेहरे पर सवाल का जवाब हाँ हो, सिर्फ यही सुनने की बेताबी थी। वही दूसरी तरफ बाहर आरव अच्छे बच्चे की तरफ अपनी नैनी के पास आया तो उसने देखा कि उसकी नैनी उसी से फोन पर बात कर रही है, जिसे देख वो अच्छे बच्चे की तरह वहां बेंच पर बैठ गया और अपने नन्हे नन्हे पैरों हिलाने लगा। इस बात से अनजान की 2 जुड़ी गहरी आंखें उसे देख रही है। उस 2 जुड़ी आंखों वाली औरत जिसने अपना मुंह छुपा रखा था डॉट, उसने पिलर के पीछे छिपकर धीरे से आरव को देखते हुए उसे धीरे से आवाज लगाई। आवाज सुनकर आरव ने इधर उधर देखा डॉट, तभी नजर उस औरत पर गई जो उसे बुला रही थी, जिसे देख आरव ने जल्दी जल्दी से ना में सिर हिला दिया। उसे उसके मम्मा डैडा ने बताया था कि कोई अनजान तुम्हें बुलाए तो नहीं जा चाहिए, वो एक मॉन्स्टर होता है। आरव को अपनी तरफ ना आते देख उस औरत ने उसे एक चॉकलेट दिखाई और अपने पास बुलाया, लेकिन आरू फिर भी नहीं गया। उस औरत के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। आलू आपके पास नहीं आएगा। आलू को मम्मा डैडा स्ट्रेंजर से दुल लहने को कहा है, आरव ने अपनी तोतली आवाज में कहा और उस औरत को जीभ दिखाकर चिढ़ाने लगा, जिसे देख उस औरत की मुट्ठी कस गई। वो जैसी ही आरू की तरफ बढ़ने के लिए आगे कदम रखी, तभी आरव की नैनी आई और उसने आरव को गोद में उठा लिया। वही अंश तो हैरानी से युवाना को देख रहा था।
ट्विंस बेबी की खुशी से ज्यादा इस औरत को सेक्स की पड़ी है। अंश ने युवाना को देखते हुए सोचा, वैसे तो प्रेगनेंसी में हार्मोन्स के कारण मूड स्विंग औरतों में ज्यादा होते हैं और सेक्स की चाह भी इस बीच ज्यादा बढ़ती है। और युवाना की सेक्स की भूख तो प्रेगनेंसी के पहले से है, और अब तो प्रेग्नेंट है, तो जाहिर सी बात थी युवाना को अभी सेक्स बहुत जोर से करने का मन करेगा, तो कभी सेक्स के नाम पर उसे उल्टी आएगी। मिसेज राजपूत, आप प्रेगनेंसी के 3 महीनों तब सेक्स कर सकते हैं। अंश की तरफ देख, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत जेंटल रहें और ज्यादा वाइल्ड ना हो। डॉक्टर ने दोनों की तरफ देख मुस्कुराकर उन्हें समझाया। अंश के गाल डॉक्टर के सामने ऐसी अश्लील बातें सुन लाल हो गए थे। वो शर्मा रहा था, जिसे देख युवाना ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, और 3 महीने बाद? क्या 3 महीने बाद हम सेक्स नहीं कर सकते? कहते वक्त युवाना के चेहरे पर दर्द दिख रहा था, सेक्स न मिलने का दर्द। अंश ने युवाना की बात सुनकर उसके हाथ को पकड़ा, जैसे कह रहा हो, मेरी माँ प्लीज चुप हो जा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन वहीं इस बार डॉक्टर के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। गायनेकोलॉजिस्ट के हिसाब से आदत थी इन सब सवालों की। लेकिन सिर्फ एक विषय से रिलेटेड सवाल। डॉक्टर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अंश को देखा, जिसे देख अंश झट से खड़ा हुआ और युवाना झट से गोद में उठाते हुए कहा, अपने ऊर्प टांग सवाल घर जाकर मुझसे पूछ लेना, अब चलो यहाँ से समझी। कहकर वो एक नज़र डॉक्टर को देख युवाना को लेकर बाहर आ गया। उनके जाने के बाद डॉक्टर ने सुकून की सांस ली। अंश डार्लिंग, आजकल तुम मुझ पर बहुत हुकुम झाड़ने लगे हो, समझे? मैं डॉक्टर सिर्फ एक ही सवाल किया था और तुम कमीने आदमी मुझे बाहर उठाकर लेकर आए। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे छूने की? युवाना ने अंश की गोद में उसे घूरते हुए कहा। वही युवाना के आखिरी शब्द सुन अंश ने हंसते हुए कहा, हिम्मत? मेरे 3 बच्चों की माँ हो तुम, जाहिर सी बात है तुम्हें तो छूंगा ही। और वैसे मेरी छुवन के 2 रिजल्ट तुम्हारे पेट में। कसकर अंश ने युवाना को देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मैं सही नाम से पुकारती हूँ तुम्हें, कमीने, और साथ में तुम्हारे स्पम भी कमीने हैं। युवाना दांत पीसते हुए कहा और अंश से अपना मुंह मोड़ लिया। उन दोनों की क्यूट नोकझोंक चल रही थी। अंश युवाना की बात सुनकर हंस रहा था और उन दोनों की खुशी को देखते हुए गुस्से से कांप रहा था। अंश और युवाना आरव के पास आए। युवाना जैसे ही आरव को गोद में उठाने वाली थी कि तभी अंश उसे घूर कर कहा, प्रेगनेंसी में भारी चीजें नहीं उठाया करते, समझी? कहकर उसने आरव को अपनी गोद में उठा लिया। अंश की तरक्ते आजकल टीवी सीरियल वाली केयरिंग सास जैसी हो गई थी। वही युवाना ने अंश को देखते हुए अपनी नाक सिकुड़ ली। वो आरव की शर्ट ठीक करने लगी। तभी आरव ने बड़ी बड़ी आंखें कर कहा, मम्मा डैडा अभी कुछ देर पहले आलू को एक स्ट्रेंजर आंटी चॉकलेट देकर बुला रही थी, लेकिन आलू नहीं गया। आरू ने ऐसे कहा मानो उसने जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया हो। वही अंश ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, मेरा होशियार बेटा। अंश आरव को प्यार करने लगा, लेकिन आरव की बात युवाना के कानों में गूंज रही थी। आंटी युवाना बुदबुदाई, CH51 औलाद के बदले औलाद। अब तक। वही युवाना के आखिरी शब्द सुन अंश ने हंसते हुए कहा, हिम्मत? मेरे 3 बच्चों की माँ हो तुम, जाहिर सी बात है तुम्हें तो छूंगा ही। और वैसे मेरी छुवन के 2 रिजल्ट तुम्हारे पेट में। कसकर अंश ने युवाना को देखा, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मैं सही नाम से पुकारती हूँ तुम्हें, कमीने, और साथ में तुम्हारे स्पम भी कमीने हैं। युवाना दांत पीसते हुए कहा और अंश से अपना मुंह मोड़ लिया। उन दोनों की क्यूट नोकझोंक चल रही थी। अंश युवाना की बात सुनकर हंस रहा था और उन दोनों की खुशी को देखते हुए गुस्से से कांप रहा था। अंश और युवाना आरव के पास आए। युवाना जैसे ही आरव को गोद में उठाने वाली थी कि तभी अंश उसे घूर कर कहा, प्रेगनेंसी में भारी चीजें नहीं उठाया करते, समझी? कहकर उसने आरव को अपनी गोद में उठा लिया। अंश की तरक्ते आजकल टीवी सीरियल वाली केयरिंग सास जैसी हो गई थी। वही युवाना ने अंश को देखते हुए अपनी नाक सिकुड़ ली। वो आरव की शर्ट ठीक करने लगी। तभी आरव ने बड़ी बड़ी आंखें कर कहा, मम्मा डैडा अभी कुछ देर पहले आलू को एक स्ट्रेंजर आंटी चॉकलेट देकर बुला रही थी,
लेकिन आलू नहीं गया। आरू ने ऐसे कहा मानो उसने जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया हो। वही अंश ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, मेरा होशियार बेटा। अंश आरव को प्यार करने लगा। लेकिन आरव की बात युवाना के कानों में गूंज रही थी। आंटी, युवाना बुदबुदाई। अब आगे। रात का वक्त युवाना अपने कमरे की बालकनी में खड़ी होकर किसी से फोन पर बात कर रही थी। मुझे आज की हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, और ध्यान रहे कोई भी फुटेज मिसिंग ना हो। युवाना ने अपनी सख्त आवाज में फोन पर दूसरी तरफ अपने एक आदमी से कहा। मुझे 1 घंटे का वक्त दीजिए मैम, मैं सारी फुटेज की वीडियो लेकर आपके फोन पर सेंड कर दूंगा। दूसरी तरफ से एक शख्स ने कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने सिर्फ हम कहकर फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। युवाना ने अपने पेट पर हाथ रखा और उसे सहलाते हुए धीरे से कर्कश आवाज में कहा, आपकी मम्मा आप दोनों को अभी कुछ नहीं होने देगी, हमेशा आपकी हिफाजत करेगी, प्रोमिस। तभी अचानक से युवाना को अपनी कमर पर जानी पहचानी छुवन महसूस हुई। अकेले अकेले मेरे बच्चों को कौन सी पटी पढ़ा रही हो? अंश ने युवाना को पीछे से बाहों में भर के कंधे पर अपनी थुड़ी रख धीरे से उसके पेट को सहलाते हुए प्यार से कहा। दोनों एक प्यारे कपल की तरह लग रहे थे। वही युवाना ने जब अंश की बात सुनी तो उसके सीने पर सिर रखकर कहा, आरू बेबी ने खाना खाया? उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, खाना भी खाया और सो भी गया है। अब चलो तुम भी जल्दी से खाना खाकर सो जाओ, मेरे बच्चे थक गए होंगे, कहकर उसने युवाना के कंधे को चुमा। वही अंश के मुंह से बार बार मेरे बच्चे सुनकर युवाना की आंखें छोटी हो गई। मेरे बच्चे ये क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, क्या तुम पैदा करने वाले हो इन्हें, या फिर अपने थोड़े स्पर्म मेरे अंदर डालने से तुम खुद को अकेले इनका माई बाप समझने लगे? युवाना ने अंश की तरफ मुड़ उसे घूरते हुए दांत पीस कर कहा। उसकी बात सुनकर अंश सक्का गया, क्योंकि बात हो सही है युवाना की। लेकिन उसने युवाना की आखिरी शब्द पर गौर कर चिढ़ते हुए कहा, यार युवी, तुम बार बार मेरे स्पर्म पर ही क्यों उंगली उठाती हो? अब उनकी क्या गहली है इन सब में जो तुम बार बार उन्हें बीच में घसीटती हो? कहकर उसने अपनी नाक फुलाकर युवाना को घूरा, जिसे देखकर युवाना ने अंश को उंगली दिखाते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे स्पर्म कमीने हैं, इसलिए तो मैं ट्विंस बेबीज साथ प्रेग्नेंट हूँ। और अब मेरी एक बात कान खोल कर सुन लेना, अगर इसके बाद तुमने मुझसे किसी बच्चे की उम्मीद रखी तो मैं तुम्हारी नसबंदी कर दूंगी, समझे? अंश डार्लिंग। युवाना ने अंश डार्लिंग पर जोर दिया। युवाना को हार पर होते देख अंश ने अपने घुटने टेकते हुए कहा, अच्छा बाबा, मैं हारा तुम जीती, अब चलो हमारे बच्चों को भूख लगी होगी, कहकर युवाना को गोद में उठाने के लिए नीचे झुका, जिसे देख युवाना झट से 2 कदम पीछे हटी और उसने चीढ़ते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं चल सकती हूँ, तुम्हें मुझे बार बार गोद में उठाने की जरूर है। अंश डार्लिंग। युवाना ने अपनी बात अब छोड़ा प्यार से कही, लेकिन अंश ने युवाना की बात सुनी और झट से उसे गोद में उठाते हुए कहा, इस हालत में ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए, समझी तुम? कहकर अंश युवाना को नीचे ले जाने लगा। युवाना उसकी बात सुनकर धीरे से सेक्सुअल वे में अपनी उंगली अंश के सीने पर फिराते हुए सेक्सी अंदाज में गुराते हुए कहा, अंश डार्लिंग, अगर तुम मेरी ऐसी ही केयर करते रहे ना तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। उसे अंश की इन बचकानी बातें और हरकतों पर बहुत सारा प्यार आ रहा था। मिसेज राजपूत, डॉक्टर की बात याद है ना कि मुझे आपके साथ सेक्स थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, और अगर किया भी तो मुझे जेंटल रहना होगा। तो इससे अच्छा आप अपने जज्बातों को काबू में रख 9 महीने तक शांत रहें, क्योंकि अब आपकी हसरतें मैं नहीं पूरी करने वाला, समझी आप? अंश ने प्यार से युवाना को समझाया और उसे डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठा दिया। वही युवाना तो अंश की बात सुनकर मायूस हो गई थी। उसे अब अंश की बात सुनकर लग रहा था कि अंश अब उसे सेक्स नहीं देगा। क्या अब तुम मुझे सेक्स नहीं दे सकते? युवाना ने अचानक से रोनी सूरत बनाते हुए कहा। वही युवाना की सूरत देख अंश को हंसी आ रही थी। वो खाना सर्व करते हुए चोरी चोरी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। वही दूसरी तरफ एक फार्म हाउस के बड़े से हॉल में एक औरत गुस्से से सोफे पर बैठी हुई थी, और उसके सामने एक एक आदमी भी बैठा हुआ था। उस लड़की ने मेरे पोते को अपने वश में कर लिया है। मैंने उसे कितना बुलाया लेकिन वो मेरी तरफ नहीं आया।
वो लड़की मनहूस है, उसके कारण मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरा बेटा मर गया। मेरी बेटी मुझसे बात करना तो क्या मेरा हाल चाल पूछना भी सही नहीं समझती। वो मुझे बर्बाद कर चैन से जी रहे हैं और मैं यहाँ पल पल बदले की आग में जल रही हूँ। आखिर अब तक मुझे यूं हाथ पर हाथ रखे बैठना होगा। पिछले 3 सालों से उनकी खुशियां देखकर मेरा जी जल रहा है, यामिनी ने गुस्से से चिखते हुए अपने सामने बैठे राणा ठाकुर से कहा। यामिनी इन 3 सालों पूरी बदल गई थी। उसकी बदले की आग में जल रही थी वो, और आंखों के नीचे गहरे काले गंढे बने हुए थे। उसने सिंगार करना छोड़ दिया था। यामिनी ने अब सिर्फ बदला लेने की ठानी थी। वही राणा ठाकुर ने जब यामिनी की बात सुनी तो उसने हुक्का फूंकते हुए इविल स्माइल करते हुए कहा, अब सिर्फ कुछ महीने यामिनी, सिर्फ कुछ महीने और शांत रहो। जैसे ही उन दोनों के बच्चे इस दुनिया में आएंगे, हम उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों को तड़पा तड़पा कर मारेंगे और फिर उन दोनों को मौत की नींद सुला देंगे। अब तुम सिर्फ महीने गिनो, क्योंकि औलाद के बदले औलाद का खेल खेलेंगे हम। कहते वक्त राणा ठाकुर के एक्सप्रेशन बहुत खतरनाक थे। वो शांत बैठा था और यामिनी को शांत रखा था। इसका मतलब साफ था कि वो अब अर्धव की मौत का बदला युवाना और अंश के बेबी से लेगा। इसलिए तो दोनों इतने वक्त से शांत थे। लेकिन कुछ महीने बाद ये शांत भंग होने वाली है। युवाना और अंश की जिंदगी में अभी तो असली शतरंज का खेल शुरू होने वाला है। CH52 युवाना की क्रिविंग और परेशान अंश। अब आगे धीरे धीरे वक्त बीतने लगा था। आज युवाना की प्रेगनेंसी को पूरे 6 महीने कंप्लीट हो गए थे। ट्विंस बेबी होने के कारण युवाना को चलने फिरने में काफी तकलीफ होती थी, क्योंकि युवाना का पेट काफी फुल सा गया था और वो काफी मोटी सी चबी सी हो गई थी। प्रेगनेंसी के दौरान उसकी नाक हमेशा लाल रहती थी। और मूड स्विंग की तो बात ही मत करो। उसके मूड स्विंग्स के कारण हमारे अंश बाबू का वजन थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि अंश युवाना के बहुत नखरे झेलता था और उसे युवाना का पूरा ख्याल रखना पड़ता था। युवाना तो ठीक से उठ बैठ भी नहीं सकती थी। अगर कुछ खाती भी थी तो सीधे उल्टियां कर देती थी। रात के 2 बज रहे थे और अंश थक हार कर सुकून से सो रहा था। वही दूसरी तरफ युवाना, जिसकी नींद टूट गई थी, वो बिस्तर पर करवटें ले रही थी। युवाना ने अपने बड़े से पेट को सहलाते हुए अपने बच्चों से कहा, बेबीस मम्मा को इतना तंग मत करो, वरना जब आप बाहर आओगे तो मम्मा आपका बम मारकर लाल कर देगी। और आप आह, युवाना कही रही थी कि तभी अचानक से उसकी आह निकल गई, क्योंकि उसका एक बच्चा काफी शैतान था। वो हर वक्त किक करता रहता था। युवाना ने अपने पेट पर हल्की सी चपेट मारी। शैतान, तुम ना बिल्कुल अपने कमीने बाप पर गए हो। वो भी हमेशा मुझे तंग करता रहता है और मेरी एक नहीं सुनता, और तुम बाप बच्चे मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। कहते वक्त युवाना ने सुकून से सो रहे अंश को घूरा। ये आदमी मुझे प्रेग्नेंट कर सुकून से सो रहा है। ये कैसे सुकून से सो सकता है? युवाना ने अचानक से रोते हुए गुस्से से कहा और एक जोरदार किक अंश को मारी। अंश झट से उठा और युवाना को अपनी अध खुली आंखों से देखते हुए उसके पेट पर हाथ रख घबराते हुए कहा, क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बेबीज के आने का वक्त हो गया है? उसने युवाना की फिक्र की। वहीं अंश की बात सुनकर युवाना ने अंश के बालों को कसकर पकड़ और गुस्से से रोते हुए उसके बालों को चिखते हुए कहा, 6 महीने में तुम्हारे बाप ने बच्चे पैदा किए थे। अंश, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कहकर युवाना ने एक थप्पड़ अंश के गाल पर जड़ दिया। अंश बेचारा गाल पर हाथ रख युवाना को बेबसी से देख रहा था। ये थप्पड़ खाने से अच्छा वो अभी बाप ना बनता तो अच्छा होता, क्योंकि इन 6 महीनों में युवाना काफी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। उसे अभी गुस्सा आता तो अभी रोना, और आजकल टीवी सीरियल भी देखने लगी थी। अंश ने युवाना को देखते हुए कहा, युवी बेबी, तुम क्या चाहती हो बता दो मुझे। क्या खाना है तुम्हें? या फिर कोई मूवी देखनी है? क्या तुम्हें ताज़ी हवा चाहिए? उसने युवाना चुप किया। युवाना ने सिसकते हुए अंश को देखा और उसके सीने से लगकर रौंदू आवाज में कहा, अंश डार्लिंग, तुम बच्चों से कहो ना कि वो मुझे परेशान ना करे। युवाना अंश के सीने से लग रो रही थी।
क्योंकि उसे 2 बच्चों का वेट सहन नहीं हो रहा था। भले ही बेबीज पेट में थे, लेकिन एक औरत के लिए 9 महीने ये सब सह पाना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल होता है। और ऊपर से जुड़वा बेबीज युवाना काफी थक सी जाती थी और उसे रात को ठीक से नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि वो कंफर्टेबल पोजीशन में सो नहीं पाती थी। और अभी अभी तो सोते वक्त उसे पसीना आया करता था। वॉशरूम में जाना हो तो अंश का सहारा लेना पड़ता था। अभी अभी तो बेबीज के वेट के कारण उससे सुसु तक कंट्रोल नहीं हो पाती थी। हार्मोन्स चेंजेस, उसके मूड स्विंगर्स, उल्टियाँ, अजीब अजीब चीजें खाने की चाह, युवाना तंग आ गई थी इन सब से। वही अंश युवाना को सीने से लगाकर उसके पेट को सहलाते हुए प्यार से अपने बच्चों से कहा, मेरी आंखों के तारे, मेरे बेटे या बेटी, अपनी मम्मा को तंग मत करो प्लीज, बेबीज डैडी की बात मानो, कहकर उसने युवाना के माथे को चुमा। अंश डार्लिंग, युवाना ने धीरे से कहा। अंश ने सिर्फ हम में जवाब दिया। अंश, मुझे मैगी खानी है। युवाना ने अपना सिर उठाकर अंश को ऐसे मासूम नजरे से देखा मानो उसके जैसा मासूम इस दुनिया में कोई नहीं हो। वही अंश युवाना की बात सुन उसे घूर घूर कर देख रहा था। इस औरत ने उसे पूरा बावर्ची बना दिया है। जब से युवाना प्रेग्नेंट हुई है, तब से अंश के आगे उसकी नई नई फरमाइशें होते हैं। और आज मैडम को रात के 2-3 बजे मैगी खानी है। मैगी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, और प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मैदे से बनी होती है। और वैसे भी तुम्हें तो पहले ऐसी चीजें पसंद नहीं थी ना, अंश ने युवाना को देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर युवाना ने उसे गुस्से से कहा, पहले मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी ना, और मैं कहाँ अकेले खाने वाली हूँ। तुम्हारे नालायक बच्चे भी खाने वाले हैं, और ये उनकी ही क्रेविंग है, समझे। अब चलो मुझे नीचे लेकर मुझे गर्म गर्म मैगी बनाकर दो। कहते कहते युवाना ने अपने होठों को पाउट किया, जिसे देखकर अंश ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, पता नहीं मैं 4 बच्चों को कैसे संभालूंगा। कहकर अंश ने युवाना के होठों को चुमा। हमारे सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, तुमसे गिनती में गलती हो गई है, युवाना ने मुंह बनाते हुए कहा। जिसे देखकर अंश ने उसकी नाक को खींचते हुए प्यार से कहा, तुम भी हो ना मेरी बड़ी वाली जिद्दी बच्ची, जिसकी हरकतें आजकल बच्चों से बढ़कर हैं। कहकर अंश युवाना को लेकर किचन में पहुंच गया। उसने युवाना को एक चेयर पर ठीक से बिठा दिया और उसकी कमर के पीछे एक पिलो लगाकर मैगी बनाने लगा। युवाना टुकूर टुकूर उसे देख रही थी। ये आदमी खाना बनाते वक्त काफी हैंडसम लगता है, युवाना ने अपने निचले होठ को दांत तले दबाते हुए सोचा। वो अचानक से अंश को देखते हुए मदहोशी से बुदबुदाई, क्योंकि अंश ने मैगी बनाते हुए अपनी टी शर्ट से अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा। उसके 6 पैक और वी शेप कमर युवाना को अट्रैक्ट कर रही थी। युवाना ने अपने गले को गिला किया। 4 महीने हो गए थे उन्हें सेक्स किए हुए। जब से उसका बेबी बम बढ़ा था तक से उन दोनों ने सेक्स नहीं किया था। अंश के मन में तो सेक्स दूर दूर तक नहीं था, लेकिन ठरकी युवाना के दिल और दिमाग में हमेशा सेक्स ही सेक्स घूमता रहता था। वही अंश जो मैगी बनाने में बिजी था। तभी अचानक से उसके कानों में युवाना की मदहोशी से भरी आवाज पड़ी। उसकी बात सुन अंश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। CH53 अंश की नाराजगी। अब तक हमारे सिर्फ 3 ही बच्चे हैं, तुमसे गिनती में गलती हो गई है, युवाना ने मुंह बनाते हुए कहा। जिसे देखकर अंश ने उसकी नाक को खींचते हुए प्यार से कहा, तुम भी हो ना मेरी बड़ी वाली जिद्दी बच्ची, जिसकी हरकतें आजकल बच्चों से बढ़कर हैं। कहकर अंश युवाना को लेकर किचन में पहुंच गया। उसने युवाना को एक चेयर पर ठीक से बिठा दिया और उसकी कमर के पीछे एक पिलो लगाकर मैगी बनाने लगा। युवाना टुकूर टुकूर उसे देख रही थी। ये आदमी खाना बनाते वक्त काफी हैंडसम लगता है, युवाना ने अपने निचले होठ को दांत तले दबाते हुए सोचा। वो अचानक से अंश को देखते हुए मदहोशी से बुदबुदाई, क्योंकि अंश ने मैगी बनाते हुए अपनी टी शर्ट से अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा। उसके 6 पैक और वी शेप कमर युवाना को अट्रैक्ट कर रही थी। युवाना ने अपने गले को गिला किया। 4 महीने हो गए थे उन्हें सेक्स किए हुए। जब से उसका बेबी बम बढ़ा था तक से उन दोनों ने सेक्स नहीं किया था। अंश के मन में तो सेक्स दूर दूर तक नहीं था,
लेकिन ठरकी युवाना के दिल और दिमाग में हमेशा सेक्स ही सेक्स घूमता रहता था। वही अंश जो मौगी बनाने में बिजी था। तभी अचानक से उसके कानों में युवाना की मदहोशी से भरी आवाज पड़ी। उसकी बात सुन अंश की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अब आगे अंश जो कि कुकिंग कर रहा था, तभी उसके कानों में युवाना की आवाज पड़ी। उसकी बात सुनकर अंश हैरानी से उसे देखने लगा। अंश डार्लिंग, मुझे तुम्हारा पिनस चाहिए। आई वॉन्ट टू सैक योर पाइन्स प्लीज। 00 कहते वक्त युवाना के एक्सप्रेशन मदहोशी से भरे हुए थे। युवाना को अंश चाहिए था। वो ऐसी ही अचानक से मदहोश हो जाया करती थी। वही अंश ने जब युवाना की बात सुनी तो उसने युवाना को डांटते हुए कहा, युवी, तुम बार बार क्यों भूल जाती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो और प्रेगनेंसी में तुम्हें ये सब सहन नहीं होगा। कहते वक्त उसके भाव ऐसे थे मानो वो थक गया हो इन सब से, क्योंकि युवाना बिल्कुल किसी छोटे बच्चे जैसी जिद करती थी। अंश की बात सुनकर युवाना ने दांत पीसते हुए कहा, तो प्रेग्नेंट हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी फीलिंग्स का गला घोट दूं। क्यों, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। 26 साल की उम्र में तुमने मुझे 3 बच्चों की माँ बना दिया। अंश, तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि मैं अब मोटी हो गई हूँ। मैं अब अच्छी नहीं दिखती, मेरा फिगर अब तुम्हें पसंद नहीं है ना? अंश डार्लिंग, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। युवाना ने अचानक से रोते हुए कहा। अब रोना ही युवाना के पास एकमात्र ऐसा हथियार था जिसके सहारे वो अंश को इमोशनल ब्लैकमेल करती थी। क्योंकि जब से वो प्रेग्नेंट हुई है तब से अंश पर उसके गुस्से का कोई असर नहीं होता, क्योंकि अंश उसके और बेबीज के लिए पॉजिटिव था। तो वो युवाना के गुस्से को जरा साइड ही रखता था। लेकिन वो ये भूल गया है कि उसकी बीवी कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि युवाना सूर्यवंशी है, जिसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। युवाना ने झूठे आंसू बहाते हुए अंश को तिरछी नजरों से घूरा, जो अपनी सिर दीवार पर फोड़ने की कगार पर था। अंश ने एक गहरी सांस ली और कहा, युवी, अपना ये इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला ड्रामा बंद करो, क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर मेरे साथ अश्लील हरकतें करना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, समझी? कहकर अंश ने युवाना के हाथों में मौगी थमा दी। अब चुपचाप मौगी खाओ और सोने चलो, बच्चों निदाई होगी। अंश ने चमच लिया और युवाना एक अच्छा सा बाइट बनाकर कर उसके सामने किया। युवाना ने एक नज़र उस मौगी के बाइट को देखा और उसका मुंह फेरते हुए कहा, पहले मुझे वो दो, फिर मैं मौगी खाऊंगी, नहीं तो मौगी क्या मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। कहकर युवाना ने तिरछी नजरों से अंश को घूरा, ऐसे मानो कि जैसे आज वो अपनी मनमानी कर ही रहेगी। अंश ने युवाना को देखते हुए कहा, युवी देखो, जिद मत करो प्लीज, तुम्हारा ऐसे देर रात तक जगे रहना अच्छा नहीं है, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए। अब तुम मुझे अपना पिनस दो या फिर मैं खाना नहीं खाने वाली, युवाना ने जिद्दी बच्चे की तरह कहा। अंश ने युवाना को बहुत मनाया, लेकिन जिद पर उतरी युवाना नहीं मानी। आखिर में अंश ने थक हार कर कहा, अच्छा ठीक है, कमरे में चलो, वहाँ करते हैं। कहकर वो चेयर पर से खड़ा हुआ तो युवाना ने उसके लोअर के नाड़े को चिक कर ढीला कर दिया। कमरे में नहीं, यहाँ किचन में, बहुत मजा आएगा। युवाना ने अंश के लोअर को खोलना चाहा तो अंश ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन अगर कोई आ गया तो? नहीं, यहाँ नहीं, कमरे में चलो। अब तो मैं यहाँ से तभी हिलूंगी जब योर पिनिस एंड माई माउथ होगा, युवाना ने अंश को घूरते हुए कहा और उसके लोअर को नीचे कर दिया। युवाना ने जब अंश के लोअर पार्ट को देखा तो पता नहीं क्यों पर अचानक से उसकी हंसी छूट गई। अंश ने जब युवाना को अपने लोअर पार्ट पर हंसते हुए देखा तो उसने झट से अपना लोअर ऊपर करते हुए हड़बड़ा कर कहा, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो, जैसे पहली बार देखा हो। इसे वो बुरी तरह से युवाना को घूरने लगा। ओ अंश डार्लिंग, ये कितना सूख गया है, लगता है तुम आजकल अपने हाथ का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हो, ओ बेचारा। कहकर युवाना ने हंसते अंश की लोअर के ऊपर से उसके लोअर पार्ट को सहलाया। युवी देखो, तुम उस पर ऐसे हंस नहीं सकती, भूलो मत, इसमें दुनिया बनाने की ताकत होती है। अंश ने युवाना को घूरते हुए कहा, हाँ, वॉशरूम में हिला हिला कर तुम लोग दुनिया बनाते हो, युवाना ने ठहका मार हंसते हुए कहा। युवाना को अपने पिनस पर ऐसे हंसते देख अंश बिना कुछ कहे वहां से चला गया, जिसे देख युवाना की हंसी रुक गई।
उसने अंश को आवाज लगाई, लेकिन अंश नहीं आया। युवाना को रियलाइज हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वो धीरे धीरे से एक हाथ अपने पेट पर रख उठने लगी, लेकिन तभी उसकी एक जोरदार चिख निकल गई। वही अंश जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। तभी उसके कानों में युवाना की दर्द से तड़पती आवाज पड़ी। CH7 युवाना के लेबर पेन। आज का चैप्टर छोटा सा ही है, पर प्लीज आज मैनेज कर लेना। अब तक युवाना ने जब अंश के लोअर पार्ट को देखा तो पता नहीं क्यों पर अचानक से उसकी हंसी छूट गई। अंश ने जब युवाना को अपने लोअर पार्ट पर हंसते हुए देखा तो उसने झट से अपना लोअर ऊपर करते हुए हड़बड़ा कर कहा, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो, जैसे पहली बार देखा हो। इसे वो बुरी तरह से युवाना को घूरने लगा। ओ अंश डार्लिंग, ये कितना सूख गया है। लगता है तुम आजकल अपने हाथ का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हो। ओ बेचारा, कहकर युवाना ने हंसते अंश की लोअर के ऊपर से उसके लोअर पार्ट को सहलाया। युवी देखो, तुम उस पर ऐसे हंस नहीं सकती। भूलो मत, इसमें दुनिया बनाने की ताकत होती है। अंश ने युवाना को घूरते हुए कहा। हाँ, वॉशरूम में हिला हिला कर तुम लोग दुनिया बनाते हो, युवाना ने ठहका मार हंसते हुए कहा। युवाना को अपने पिनस पर ऐसे हंसते देख अंश बिना कुछ कहे वहां से चला गया, जिसे देख युवाना की हंसी रुक गई। उसने अंश को आवाज लगाई, लेकिन अंश नहीं आया। युवाना को रियलाइज हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वो धीरे धीरे से एक हाथ अपने पेट पर रख उठने लगी, लेकिन तभी उसकी एक जोरदार चिख निकल गई। वही अंश जो सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था। तभी उसके कानों में युवाना की दर्द से तड़पती आवाज पड़ी। अब आगे युवाना की दर्द से तड़पती चिख सुनकर अंश के बढ़ते कदम रुक गए। वो घबरा गया और जल्दी से किचन की तरफ भागा। वो जैसी ही किचन में पहुंचा, उसने देखा कि युवाना चेयर पर बैठी थी और अपने पैर को रोते हुए देख रही थी। युवाना का एक हाथ अपने पेट पर था, तो दूसरा उसके पेट के कारण पैर तक पहुंच भी नहीं रहा था। अंश ने जब युवाना के पैर को देखा तो हैरान रह गया और जल्दी से युवाना की तरफ भागा। युवी, अंश चिल्लाया और उसने नीचे बैठ झट से युवाना के पैर पर गिरी गर्म मौगी को हटाया। दरअसल युवाना जब खड़ी होने वाली तब उसका ध्यान अपनी गोद में रखी मौगी पर नहीं था और खड़े होते वक्त वो गर्म मौगी उसके पैर पर गिर गई। युवाना पैर लाल हो गया था। अंश ने जल्दी से एक बड़े बर्तन में उसके पैर को बर्फ के पानी में रखा। युवाना सिसक सिसक कर उसे देख रही थी। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हा, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो युवी? मैं तुम्हें समझा समझा कर थक चुका हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी जिद पूरी करनी होती है। मैं सच में तंग आ चुका हूँ तुमसे। तुम बार बार भूल जाती हो कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारे अंदर 2 जानें पल रही है। अंश गुस्से से युवाना पर चिल्ला उठा। युवाना नम आंखों से उसे देख रही थी। इन कुछ महीनों में युवाना वो वाली युवाना नहीं रही थी। शायद में प्रेगनेंसी का असर था। वो अंश से ज्यादा बहस नहीं करती थी, क्योंकि लड़ने की उसके अंदर ताकत नहीं ही बची थी। युवाना ने छोटा सा मुंह बनाकर अंश को देखते हुए अपने दोनों कान पकड़कर धीरे से कहा, सॉरी। वो ये सब करते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि उसे देखकर अंश अपना सारा गुस्सा ही भूल गया। उसने झट से युवाना को गले लगा लिया। मैं डर जाता हूँ तुम्हारी हरकतों से। ये मत समझना कि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। ऐसा नहीं है युवी, मैं बस डॉक्टर की बात को फॉलो कर रहा हूँ। तुम्हारी प्रेगनेंसी में अभी कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए मैं तुम्हारा अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखता हूँ, कहकर उसने युवाना को देखा। धीरे धीरे युवाना को पूरे 8 महीने कंप्लेंट हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था कि अब युवाना की इस महीने कभी भी डिलीवरी हो सकते हैं। रात का वक्त था। युवाना अकेले बेड पर सुकून से सो रही थी। अंश कमरे में नहीं था, वो आरव के साथ था, उसे सुला रहा था। वही युवाना जो पुरसुकून होकर सो रही थी, अचानक से उसे पसीने आने लगे। उसने अपने पेट पर हाथ रख उसे सहलाया, लेकिन तभी अचानक से बेबी ने एक जोर की किक की। आह है! युवाना दर्द से कराह उठी। वो धीरे से आंखें खोल बिस्तर पर करवट लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई।
युवाना के पेट में अब लगातार दर्द होने लगा। युवाना दर्द से बेड पर तड़प रही थी। वो अंश को आवाज देने लगी, अंश शश। युवाना जोर से चिल्लाई। अंश, जो आरव को सुलाकर उसके कमरे में ही आ रहा था, वो दौड़ते हुए अब कमरे में पहुंचा। उसने बेड पर तड़प रही युवाना को देखा तो उसकी तरह आया और उसके सिर को अपनी गोद में रख कहा, युवी, दर्द हो रहा है, शायद बेबीस आने वाले हैं। उसने कॉल कर ड्राइवर को जल्दी से गाड़ी निकालने के लिए कहा। अंश को कुछ करो प्लीज, दर्द हो रहा है बहुत। युवाना ने अंश के कॉलर को कसकर पकड़ हाफते हुए कहा। अंश ने जल्दी से उसे गोद में उठाया तो उसने देखा कि युवाना के लोअर पार्ट से पानी निकल रहा है। इसका मतलब साफ था, उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना है। अंश युवाना को लेकर हॉस्पिटल निकल गया। जाते जाते उसने आरव की नेनी को उस पर ध्यान रखने के लिए कहा। कुछ देर बाद हॉस्पिटल में एक वार्ड के बाहर अंश इधर से उधर बेचैनी से चक्कर काट रहा था। उसके कानों में युवाना की चीखें गूंज रही थी। नॉर्मल डिलीवरी के कारण युवाना को बहुत दर्द सहना पड़ रहा था। धीरे धीरे युवाना की आवाज कम हो गई। डॉक्टर बाहर आई। उसे देख अंश जल्दी से उसके पास आया और बेताबी से घबराहट से कहा, युवी, मेरी युवी ठीक तो है? वो कैसे हैं? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? एक के बाद एक सवाल अंश ने पूछ डाले। काम डाउन मिस्टर राजपूत, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, अब थकान के कारण बेहोश हो गई है, डॉक्टर ने अंश को दिलासा देते हुए कहा। और मेरे बच्चे वो कैसे हैं? अंश ने बेताबी से कहा। बेबीज भी बिल्कुल ठीक हैं, बस उन्हें कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। और वो अंश को युवाना ने मिलने की परमिशन देकर चली गई। अंश वार्ड के अंदर आया। उसने देखा कि उसकी जान से प्यारी बीवी जिद्दी बीवी बेड पर बेहोश लेटी है। उसके एक हाथ में ड्रिप लगी है जिसे उसे खून पहुंच रहा है। अंश युवाना के पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से उसके माथे को चुमा। जिद्दी लड़की, आज बहुत शांत लग रही हो। अंश ही अपनी बात पर मुस्कुराने लगा। वो युवाना के लाल पड़े, थके कमजोर चेहरे को देख रहा था। तभी एक नर्स दौड़ते हुए अंदर आई और उसने घबराते हुए अंश से जो कहा। उसे सुन अंश के हाथ पैर कांपने लगे। वो झट से खड़ा हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और दिमाग सुन हो गया। CH55 बेबस अंश और युवाना। आजकल रेटिंग और लाइट कमेंट बहुत ही कम आ रहे हैं। ऐसे में कहानी की रेटिंग कम हुई तो पॉकेट वाले इसे डिलीट कर देंगे, तो प्लीज कमेंट और लाइक रेटिंग करते रहें। अब तक और मेरे बच्चे वो कैसे हैं? अंश ने बेताबी से कहा। बेबीज भी बिल्कुल ठीक हैं, बस उन्हें कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। और वो अंश को युवाना ने मिलने की परमिशन देकर चली गई। अंश वार्ड के अंदर आया। उसने देखा कि उसकी जान से प्यारी बीवी जिद्दी बीवी बेड पर बेहोश लेटी है। उसके एक हाथ में ड्रिप लगी है जिसे उसे खून पहुंच रहा है। अंश युवाना के पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से उसके माथे को चुमा। जिद्दी लड़की, आज बहुत शांत लग रही हो। अंश ही अपनी बात पर मुस्कुराने लगा। वो युवाना के लाल पड़े, थके कमजोर चेहरे को देख रहा था। तभी एक नर्स दौड़ते हुए अंदर आई और उसने घबराते हुए अंश से जो कहा। उसे सुन अंश के हाथ पैर कांपने लगे। वो झट से खड़ा हो गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और दिमाग सुन हो गया। अब आगे। मिस्टर राजपूत, आपके बेबीज को किसी ने किडनैप कर लिया है। जब मैं बेबीज को लेने गई तब एक मास्क पहने आदमी ने आपके दोनों बेबीज को लेकर भाग गया, नर्स ने घबराहट से भरी आवाज में अंश से कहा। वही दूसरी तरफ नर्स की बात सुनकर अंश के हाथ पैर मानो ठंडे पड़ गए। उसका दिमाग सुनसा हो गया। वहां एक पल के लिए शांति सी छा गई। नर्स और उसके पीछे खड़े डॉक्टर घबराहट से अंश का देख रहे थे, क्योंकि हॉस्पिटल में आया हर पेशेंट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और आज इतने बड़े आदमी के बेबीज को उनके हॉस्पिटल में से किडनैप किया गया था। डॉक्टर को अब आगे क्या होगा उनके साथ और हॉस्पिटल के साथ, ये सोचकर ही घबराहट हो रही थी। वही अंश झट से खड़ा हुआ और गुस्से से आगे बढ़ नर्स को लगभग धक्का देकर उसके पीछे खड़े डॉक्टर का कॉलर पकड़ और गुस्से से चिखते हुए कहा, जब मेरे बच्चों को आदमी लेकर जा रहा था
तब तुम सब क्या कर रहे थे? कहकर अंश ने गुस्से से उसके मुंह पर एक जोरदार पंच दे मारा। डॉक्टर की नाक से खून निकलने लगा। अंश उसे एक और पंच मारने ही वाला था कि तभी अचानक उसके कानों में कुछ गिरने की आवाज पड़ी। अंश ने पीछे मुंह कर देखा तो वो डॉक्टर को लगभग धक्का देकर पीछे युवाना की तरफ दौड़ा, जो हॉस्पिटल गाउन पहनकर साइड टेबल का सहारा लेकर खड़ी थी। उसका एक हाथ अपने पेट पर था। वो कमजोर सी दिख रही थी, क्योंकि आसान नहीं होता एक औरत को अपने अंदर एक नन्ही सी जान को बाहर लाना। 20-20 हड्डियां टूटने जितना दर्द होता है, उस दर्द को सहने से अच्छा मौता अच्छी होती है। लेकिन फिर भी नन्ही सी जान के लिए सब कुछ एक औरत कुर्बान कर देती है, क्योंकि उसे पता है कि ये दर्द सहने के बाद उसे एक दुनिया जहान का सुकून मिलने वाला है, और वो सुकून उसका बच्चा होता है, जिसे वो 9 महीने 9 दिनों तक अपने पेट में सिंचती है। अंश युवाना की तरह आया और उसने युवाना को बेड पर बैठाने की कोशिश करते हुए कहा, युवी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना तुम्हें आराम की जरूर है। वो जबरदस्ती युवाना को बेड पर बैठा रहा था। वही युवाना ने अंश के हाथों को अपनी बाजू से हटाते हुए पॉनिक करते हुए कहने लगी, कोट कौन आदमी? और वो कहाँ लेकर गया मेरे बच्चों कोट? किसने किडनैप किया मेरे बच्चों कोट? कहते वक्त वो डॉक्टर को और अंश को देख रही थी। वही युवाना को पॉनिक करते देख अंश ने उसे समझाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ है हमारे बच्चों, डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखा है, उसने युवाना को समझाया। लेकिन युवाना ने अंश की बात सुन ली थी। युवाना ने अंश के कॉलर को गुस्से से पकड़ा और चिखते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ कहाँ है मेरे बच्चे, किसने किडनैप किया है? आज युवाना सूर्यवंशी दिख रही थी। अंश युवाना को समझा रहा था कि बेबीज को ऑब्जर्वेशन में है, लेकिन युवाना ने उसकी बात नहीं मानी और उसे दूर कर लड़खड़ाए कदमों से वार्ड से बाहर आई। अंश वही रो रहा था। युवाना की हालत और अपने बच्चों की किडनैप अंश की मानोजान निकली जा रही थी। वो मासूम था, उसे इतना बोझ नहीं सहन होता था। अंश रोने लगा। वही युवाना हॉस्पिटल में अपने पेट को पकड़ लड़खड़ाते हुए सभी जगह अपने बच्चों को ढूंढ रही थी। रात का वक्त था, हॉस्पिटल में ज्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन जितने भी थे वो युवाना को देख रहे थे। वही डॉक्टर ने अंश से युवाना की हालत देख कहा, मिस्टर राजपूत, आप अपनी वाइफ को समझाए, ऐसी हालत में टेंशन से और चलने से उन्हें ब्लिंडिंग हो सकती है। अंश युवाना की तरफ बढ़ा और उसने उसके छुआ, लेकिन युवाना ने गुस्से से उसे दूर किया और कहा, हाथ मत लगाओ मुझे, मैंने बच्चों अपने पेट में रखा, उन्हें जन्म दिया, और तुमसे सिर्फ उनकी हिफाजत नहीं हुई। अचानक से रोते हुए अंश का कॉलर पकड़, कैसे बाप हो तुम अंश? तुम अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर पाए। मेरे बच्चे, मैंने उन्हें देखा नहीं, उन्हें छुआ नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो लड़के हैं या लड़कियां। तुम बहुत बुरे बाप हो, अंश कहकर युवाना अंश के सीने पर सिर रख जोर जोर से रोने लगी। अंश ने उसे गले लग गया। वो युवाना को शांत कर रहा था, जबकि उसके अंदर भी एक तूफान उमड़ रहा था। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, कहकर युवाना रोते हुए जोर से चिल्लाई। वहीं दूसरी तरफ एक फार्म हाउस पर बच्चों के रोने की आवाज गूंज रही थी। यामिनी और राणा ठाकुर कांच की टेबल पर कपड़े में लिपटे बच्चों को घूर रहे थे, जो बेहिसाब रो रहे थे। उनके बच्चों के छोटे छोटे चेहरे रोकर लाल हो गए थे। यामिनी जी, बच्चे भूखे हैं, उन्हें दूध तो पिलाने दीजिए, वरना वो मर जाएंगे, क्योंकि अभी इन्हें जन्मे सिर्फ 2 घंटे ही हुए हैं, और ऐसे में इन्हें दूध की जरूर है, प्लीज मुझे इन्हें दूध पिलाने दीजिए, एक नौकरानी से उन छोटे छोटे बच्चों को दया से देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर यामिनी ने गुस्से से उस नौकरानी को घूर कर कहा, क्यों, तेरे बच्चे हैं ये जो तुझे इन पर इतनी दया आ रही है? जाकर चुपचाप अपना काम कर, ये बच्चे मरे या जिए तुझे इनसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझी? 2 टक्के की नौकरानी। वो नौकरानी घर से चली गई, लेकिन वो किचन के दरवाजे के पास खड़े होकर चुपके से उन बच्चों को देखने लगी। अब क्या करना है इन बच्चों का? जल्दी करो, लेकिन रो रो कर इन दोनों मनहूसों से मेरे कान फाड़ दिए, यामिनी ने गुस्से से कहा और जाकर सोफे पर बैठ गई।
राणा ठाकुर ने यामिनी को देखते हुए कहा, इनके माँ बाप को कॉल करो और यहाँ बुलाओ। इन दोनों को उन्हीं के सामने मारेंगे। कहते वक्त राणा ठाकुर की नजरें टेबल पर बच्चों पर थी, जो रो रहे थे। 2 घंटे से ऊपर हो गए थे। अब शायद बच्चों को भूख लगी थी, इसलिए वो रो रहे थे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। कैसी लगी आपको लेडी बॉस की मासूम मोहब्बत की ये कहानी? क्या आपको लगा कि उनकी मोहब्बत और गहरी होगी, या फिर कोई नया मोड़ आने वाला है? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट और इमोशंस के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और बने रहिए हमारे साथ।